1962 का भारत चीन युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि इस युद्ध में भारत हार गया था और चीन जीत गया था। लेकिन वास्तव में इस युद्ध में भारत के सैनिकों की पराजय नहीं हुई थी, बल्कि ये पराजय थी देश के उन राजनेताओं की जो सत्ता के नशे में अंधे हो चुके थे। 1962 का भारत चीन युद्ध आज एक इतिहास बन चुका है। लेकिन आज भी जब कभी इस युद्ध की बात होती है तो बात आती है एक सिपाही की, एक सिपाही जिसने 1962 की इस लड़ाई में अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद जसवंत सिंह रावत की। जसवंत सिंह रावत भारत मां का वो लाल जो 1962 के युद्ध में चीनी सेना के लिए यमराज बन गया था। वो सिपाही जिसने 72 घंटे तक अकेले ही चीनी सेना से मोर्चा लेते हुए उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे शहीद जसवंत सिंह रावत की बहादुरी की दास्तान। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोर में। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में श्री गुमान सिंह रावत के घर हुआ था। जसवंत सिंह रावत वर्ष 1960 में केवल 19 साल की उम्र में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए। 1962 में चीन ने मैकमोहन रेखा पार करते हुए भारत पर हमला कर दिया। चीनी सेना को रोकने के लिए गढ़वाल राइफल की 4th बटालियन को सीमा पर भेजा गया। जसवंत सिंह रावत इसी बटालियन में थे। गढ़वाल राइफल सीमा पर पहुंच तो गई, लेकिन उसके पास चीनी सेना को जवाब देने के लिए पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद नहीं था, जिस वजह से गढ़वाल राइफल चीनी सेना के सामने कमजोर पड़ने लगी और इसीलिए गढ़वाल राइफल को वापस बुलाने का फैसला किया गया। सरकार के आदेश के बाद पूरी बटालियन वापस लौट आई, लेकिन गढ़वाल राइफल के 3 सिपाहियों राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी ने वापस लौटने से मना कर दिया। इस लड़ाई में गोपाल सिंह गोसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी चीनी सेना का बहादुरी से सामना करते हुए शहीद हो गए। जसवंत सिंह रावत अकेले रह गए, लेकिन इसके बावजूद मात्र 21 साल के जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही चीनी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। मरूंगा, यहीं मरूंगा, पर ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही 72 घंटों तक लड़ते हुए चीनी सेना के 300 जवानों को मौत की नींद सुला दिया और चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। जसवंत सिंह रावत ने अपनी बहादुरी और समझदारी से अलग अलग पोस्टों से चीनी सेना पर कुछ इस तरह से फायरिंग की, जिससे चीन की सेना को लगा कि यहाँ एक अकेला जवान नहीं बल्कि पूरी बटालियन मौजूद है। जसवंत सिंह रावत की चीन के खिलाफ इस लड़ाई में वहां की 2 बहनों सैला और नूरा ने बहुत मदद की। अंत में 3 दिन बाद जब जसवंत सिंह रावत के हथियार खत्म हो गए तो चीनी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब जसवंत सिंह की बंदूक में अंतिम गोली बची तो उन्होंने जिंदा पकड़े जाने के बजाय मौत को गले लगाना सही समझा और खुद को गोली मार ली। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि वह 3 दिन से एक ही सिपाही के साथ लड़ रहे थे तो वो भी हैरान रह गए और गुस्से में जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने साथ ले गए। 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम के बाद चीनी सेना ने जसवंत सिंह के साहस को सम्मान देते हुए न सिर्फ जसवंत सिंह का सर वापस लौटाया, बल्कि उनके सम्मान में कांसे की बनी उनकी एक मूर्ति भी भेंट की, जो बाद में उनके स्मारक जसवंतगढ़ में लगाई गई। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ। आज भी रोज उनके जूतों में पॉलिश किया जाता है, यूनिफॉर्म प्रेस की जाती है। रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत सिंह की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। महावीर चक्र से सम्मानित फौजी जसवंत सिंह को आज बाबा जसवंत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तवांग जिले के जिस इलाके में जसवंत सिंह ने जंग लड़ी उस जगह वो आज भी ड्यूटी करते हैं। तवांग की सीमा पर ऐसी मान्यता है कि जिन सैनिकों की ड्यूटी के समय आंख लग जाती है उन्हें जसवंत की आत्मा चांटा मारकर चौकन्ना कर देती है। देश के जाबाज सैनिक जसवंत सिंह रावत के जीवन पर अविनाश ध्यानी ने एक फिल्म 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड भी बनाई है। साथियों, ये कहानी थी देवभूमि उत्तराखंड के उस जवान की जिसने मां भारती की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि भारत का बच्चा बच्चा भारत माँ के इस सच्चे सिपाही के बारे में जान सके। जय हिंद।